सी स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती है और उसे जीवन भर निसंतान ही रहना पड़ता है? और वह कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से स्त्री को असमय ही विधवा होकर जीवन जीना पड़ता है? आइए एक कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, आज मेरी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जिसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन वह अब तक माँ नहीं बन पाई। उसे देखकर मेरे मन में 2 प्रश्न उठने लगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे उन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्नों को मुझसे पूछें, मैं उनके उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तब माँ पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह जीवन भर निसंतान ही रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो असमय ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव माता पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर बोले, देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, आप कथा प्रारंभ कीजिए, मैं कथा को पूरा मन और श्रद्धा से सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए महादेव कहते हैं, एक समय गांधार प्रदेश में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों का विवाह हो चुका था तथा व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट और लालची स्वभाव के थे। और सेठ का बड़ा पुत्र और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव वाली थी, लेकिन सेठ का छोटा पुत्र और उसकी पत्नी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव की थी। वह अकेले ही गृहस्थी के सारे कामकाज संभाला करती थी। सेठ की बड़ी बहू का एक पुत्र था और सेठ की छोटी बहू को एक बेटी थी, जिसको लेकर सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। आगे भगवान शिव कथा कहते हैं, देवी, अब मैं सेठ की छोटी बहू की कहानी तुम्हें विस्तार से समझाता हूं, क्योंकि छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। आगे भगवान शिव बोले, सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत आनंद मिलता था। सेठ की छोटी बहू का नाम सुंदरी था। वह बहुत ही संस्कारी, सुशील और अच्छे खानदान की लड़की थी। सुंदरी अपने पति की हर बात मानती और अपने पति व्रत धर्म का पालन करती थी। सुंदरी पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत और तप किया करती थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी सुंदरी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सुंदरी घर का सारा काम करती थी, फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत ही ज्यादा परेशान करती रहती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले और चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो, लेकिन सेठ की बीवी हमेशा सुंदरी को ही डांटती रहती थी। एक दिन जब सुंदरी घर की साफ सफाई कर रही थी, तब सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई, अभी तक तुझसे घर की सफाई नहीं हुई। मैं मंदिर जा रही हूं और जब तक मैं मंदिर से लौट कर आऊं तब तक खाना बन जाना चाहिए। मैं आते ही खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने की तैयारी में लग गई। खाना बनाते समय उसे ये एहसास हुआ कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी सासू माँ मुझे हमेशा ही डांटती रहती हैं और हमेशा परेशान करती हैं। मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की, यहां तक कि वे मुझसे घर का सारा काम भी करवाती हैं। सुंदरी यह सब सोच ही रही थी, तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और सासू माँ इतनी जल्दी मंदिर से लौट आई। फिर सुंदरी दरवाजे के पास जाती है और जब सुंदरी दरवाजा खोलती है तो उसे दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। फिर वह साधु महाराज सुंदरी से कहते हैं, बेटी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो सुंदरी बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सासू माँ बहुत दुर्जन स्वभाव वाली है। अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आने ही वाली होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन करावाते हुए देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा पाऊंगी। तो साधु महाराज बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो। साधु की बातें सुनकर सुंदरी को दया आ जाती है। फिर सुंदरी उनको भोजन देती है और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक सुंदरी की सांस मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को खाना खाते हुए देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है और सुंदरी से कहती है, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं है जो कोई भी यहाँ आ जाएगा और खाना खा के चला जाएगा। और तुमने इस साधु को बिना मुझसे पूछे
भोजन कैसे दिया? क्या सब्जियां मुफ्त में आती हैं जो किसी को भी अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और ऐसा कहकर सेठ की बीबी ने उस साधु को धक्के मारकर घर से निकाल दिया, उसका भोजन उठाकर कुत्ते को दे दिया। फिर सुंदरी से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, शायद तुझे पता नहीं है। सारा खाना तो तूने साधु को दे दिया। अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो सुंदरी डरते हुए बोली, माँ जी, साधु बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया। और आप चिंता मत कीजिए, उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और सुंदरी बोली, इतना गुस्सा क्यों होती हो? मैंने उसे अपने हिस्से का भोजन दिया है। यह सुनकर उसकी सांस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर वह सुंदरी को भी धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और कहती है, अब तुझे भी इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और अब कभी भी मेरे घर में मत आना। फिर राधिका दरवाजे के पास बैठकर रोती रही, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर सुंदरी सोचती है, अब यहां से मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक घना जंगल आता है। राधिका भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी। तभी बारिश होने लगती है। राधिका जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन बारिश की बूंदें फिर भी उस पर गिरती रहती हैं, जिससे वह भीगने लगती है। तभी उसे एक और पेड़ दिखता है जो काफी बड़ा होता है। बारिश से बचने के लिए वह उस बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहां एक संत आते हैं। संत ने सुंदरी से पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? सुंदरी ने संत को पूरी बात बताई। तब संत ने कहा, वे लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। संत ने कहा, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। इतना कहकर संत ने सुंदरी को एक पर्ची दी और बोले, इसमें लिखे उपायों को यदि तुम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनाओगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद संत वहां से चले गए। सुंदरी के मन में कई विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, यदि मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो ससुराल में मेरा सम्मान बढ़ेगा, मेरी सास भी मेरी प्रशंसा करेंगी और मुझे प्यार करेंगी। अचानक बारिश थम गई। उसने संत की दी हुई पर्ची को निकाला और पढ़ने लगी। पर्ची में लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को सदैव अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी के बीच मिलन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। 5वें दिन के मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन के मिलन से पुत्र प्राप्ति संभव है। 7वें दिन के मिलन से स्त्री के बांझ होने की संभावना होती है। मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन से एक श्रेष्ठ और गुणवान बेटे का जन्म होता है। संत के बताए नियमों को पढ़ने के बाद सुंदरी गहन विचार में पड़ गई। उसने निर्णय लिया, अब वह इन्हीं नियमों को अपनाएगी और जंगल में रहकर नए जीवन की शुरुआत करेगी। सुंदरी ने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसका पति उसे खोजते हुए जंगल में पहुंचा। उसने सुंदरी से कहा, चलो घर वापस चलते हैं। सुंदरी ने उसे संत द्वारा दी गई पर्ची और उसकी पूरी बात बताई। फिर उसने कहा, मैं अब यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी सुंदरी के साथ जंगल में रहने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में सुंदरी ने संत की सलाह मानकर अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। अगली सुबह स्नान करके सुंदरी पूजा पाठ में बैठी थी। इसी बीच उसका पति लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया। तभी एक भयंकर तूफान आया जिससे उनकी झोपड़ी उड़ गई। भारी बारिश होने लगी और बचाव के लिए सुंदरी उसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उस पेड़ पर 2 राक्षसियां रहती थीं जो उस समय कहीं बाहर गई हुई थीं। थोड़ी देर बाद वे दोनों राक्षसियां पेड़ पर वापस आकर बैठ गईं। नीचे बैठी सुंदरी उनकी बातें सुन रही थी। पहली राक्षसी ने कहा, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। दूसरी राक्षसी ने पूछा, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूं और इसी से वहां पहुंच जाएंगे। इतना कहते ही पहली राक्षसी ने पेड़ को हवा में उड़ा दिया। राक्षसियां पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की ओर उड़ चलीं। सुंदरी, जो पेड़ की जड़ के पास बैठी थी, अनजाने में उनके साथ उड़ने लगी। राक्षसियों को यह पता नहीं था कि पेड़ के नीचे एक औरत भी है। कुछ ही समय में वे दोनों राक्षसियां सोने के टापू पर पहुंच गईं और सुंदरी भी उनके साथ वहीं पहुंच गई। और फिर दोनों राक्षसियों को भूख लगी तो वे पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गईं। सुंदरी, जो पेड़ की जड़ के पास छिपी हुई थी, धीरे धीरे नीचे उतरी। जब उसने सोने के टापू पर कदम रखा तो उसकी आंखें चमक उठीं।
चारों ओर सोना ही सोना था। सुंदरी ने तुरंत अपनी साड़ी के आंचल में जितना सोना भर सकती थी, भर लिया। इसके बाद वह जल्दी से वापस पेड़ की जड़ के पास जाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों राक्षसियां शिकार करके लौट आईं और पेड़ पर बैठ गईं। वे आपस में कहने लगीं, चलो अब यहां से वापस चलते हैं। कुछ ही देर में वे पेड़ को उड़ाकर उसी स्थान पर वापस ले आईं, जहां से वे गई थीं। सुंदरी पेड़ की जड़ पर तब तक चुपचाप बैठी रही जब तक राक्षसियां वहां से चली नहीं गईं। भगवान शिव माता पार्वती को यह कहानी सुनाते हुए कहते हैं, अब कहानी का यह भाग ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से यह स्पष्ट होगा कि किन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। माता पार्वती कहती हैं, जी स्वामी, मैं ध्यानपूर्वक सुन रही हूं। भगवान शिव आगे कहते हैं, राक्षसियों के चले जाने के बाद सुंदरी पेड़ की जड़ से नीचे उतरी और अपने पास रखे सोने को देखकर प्रसन्न हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं इस सोने को लेकर घर जाऊंगी। मेरी सास ये देखकर बहुत खुश होंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी। शायद अब मुझे घर का काम भी न करना पड़े। सुंदरी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसका पति लकड़ी काटकर जंगल से लौट आया। उसने इतने सारा सोना देखकर हैरानी से पूछा, इतना सारा सोना तुम कहां से लाई हो? सुंदरी ने उसे राक्षसियों और सोने के टापू की पूरी घटना बताई और कहा, चलो अब हम घर चलते हैं। उसका पति मान गया और दोनों घर लौट गए। घर पहुंचने पर सुंदरी ने सारा सोना अपनी सास को दे दिया। सास ने इतने सारा सोना देखकर प्रसन्नता से पूछा, तू यह सोना कहां से लाई है? सुंदरी ने राक्षसियों और सोने के टापू की पूरी बात सास को बता दी। सारा सोना लेकर उसकी सास बहुत खुश हुई, लेकिन लालच में आकर बोली, इतने से सोने से क्या होगा? जब वहां इतना सारा सोना था तो तू और ज्यादा क्यों नहीं लाई? इतने थोड़े से सोने का क्या फायदा? सुंदरी ने जवाब दिया, मां जी, यह भी तो बहुत सारा सोना है। इससे हमें सुख शांति से रहना चाहिए। लेकिन सास ने गुस्से में कहा, तुझे और सोना लाना चाहिए था। अगर बहुत सारा सोना होता तो हमारी 7 पीढ़ियां आराम से खा सकती। अब मैं खुद जाकर सारा सोना लाऊंगी। सुंदरी ने सास को रोकते हुए कहा, मां जी, वहां जाना खतरनाक है, कृपया ऐसा मत करें। लेकिन उसकी सास ने सुंदरी की एक न सुनी और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर सास उसी पेड़ की जड़ पर बैठ गई जहां पहले सुंदरी बैठी थी। कुछ देर बाद दोनों राक्षसियां पेड़ पर वापस आईं और आपस में बात करने लगीं। पहली राक्षसी ने कहा, आज सोने के टापू पर नहीं, नदी किनारे चलकर मछलियां खाएंगे। इतना कहते ही उन्होंने पेड़ को उठाकर नदी की ओर उड़ाना शुरू कर दिया। तभी सुंदरी की सास अचानक बोल पड़ी, तुम सोने के टापू पर क्यों नहीं जा रही हो? उसकी आवाज सुनते ही राक्षसियों का ध्यान पेड़ पर गया। उन्होंने नीचे देखा और कहा, अरे, इस पेड़ पर तो कोई औरत बैठी है। गुस्से में आकर उन्होंने पेड़ को जोर जोर से हिलाया। सुंदरी की सांस संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान शिव आगे कहते हैं, कुछ समय बाद सुंदरी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने प्रसन्न होकर घर में एक दावत रखी जिसमें पंडितों और संत महात्माओं को आमंत्रित किया। सभी ने भोजन कर सुंदरी को आशीर्वाद दिया। उधर सुंदरी की ननद और जेठानी, जो उसे हमेशा ताने देती थीं, अब चुप हो गई। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती? भगवान शिव ने कहा, जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के विपरीत आचरण करती हैं, पति का सम्मान नहीं करती, उनसे लड़ाई झगड़ा करती हैं और उन्हें महत्व नहीं देती, उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती। दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती और पराये पुरुषों से अनुचित संबंध बनाती हैं, वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री पति के होते हुए भी दुखी जीवन जीती है? भगवान शिव ने कहा, जो स्त्रियां सुबह देर तक सोती रहती हैं, बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं, पूजा पाठ नहीं करती और पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, वे अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाती। भगवान शिव ने माता पार्वती को सलाह दी, हर स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान रहना चाहिए। उसे सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ और ध्यान करना चाहिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय माता पार्वती की।